हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित से जो है चौथा लेसन जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है इसके जो है मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन को लिए हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 लेसन का जो है बहुविकल्पीय प्रश्न कर लिया हुआ है। चौथे लेसन का भी कुछ हम लोगों ने प्रश्न किया हुआ है, 18 प्रश्न लगभग कर लिए हैं। आज जो हम लोग हल करेंगे प्रश्न संख्या 19 से हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे कि इसमें कैसे कैसे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसमें जो आज हम लोगों ने क्वेश्चन लिया हुआ है ये सारा क्वेश्चन मैंने एक ही फॉर्मूले के एक ही बेस का बनाया हुआ है ताकि बेहतर तरीके से आप लोग को जो है समझ में आए। तो आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न है 19वां, आज का पहला ही है लेकिन जो है ये 19 इसलिए लिखा है कि इसकी क्रम संख्या में, इस लेसन के क्रम संख्या में 19वां शुरू होगा। लिखा है कि x प्लस वाई बराबर 4 का हल है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें x प्लस वाई बराबर 4 का हल बताना है हम लोगों को, तो क्या हल होगा। तो यहाँ पर तरीका हल करने का यही है कि इसमें देखिए मान दिया है कि x का मान 1, y का मान 3, x का मान 0, y का मान 0, मतलब ये सब मान यहाँ पर हम लोग रख करके चेक कर लेंगे कि कौन सा मान इसमें पुष्टि कर रहा है। अब देखिए मैं पहला क्वेश्चन में यहाँ पर मान रख करके पुष्टि कर दे रहा हूँ, तो अगला क्वेश्चन आप लोग अपने से लगाने लगोगे। अब देखो x का मान यहाँ पर अगर 1 रखेंगे, फिर यहाँ पर प्लस y का मान यहाँ पर कितना है 3 रख देंगे, तो यहाँ पर कितना है ये बराबर 4। अब देखो ये इधर का लेफ्ट ये बराबर 4 ये क्वेश्चन का दिया हुआ है, इसको जरा जोड़ लो, कितना का 4 बराबर 4 हो गया ना। यानी ये पहले वाले ऑप्शन को ही पुष्टि कर दिया, यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन ही हमारा इसका राइट हो जाएगा। तो ऐसे इस पे जितना भी क्वेश्चन मैंने लिया है लगभग सारा क्वेश्चन इसी प्रकार सा है। अब देखिए यहाँ पर 20वां प्रश्न देखिएगा, इसका 20वां प्रश्न कितना आसान, इसी तरीके से बिल्कुल है। क्या कि x प्लस वाई बराबर 7 का हल है। इसमें भी चेक कर लेना है कि कौन सा मान इसको पुष्टि कर रहा है वो उसका हल हो जाएगा। अब देखिए 0 अगर 0 0 रखेंगे तो ये बराबर आ नहीं सकता है। अगर 3 रख दे x का मान, y का मान 0 रख दे तो 3 बराबर 7, ये हो नहीं सकता। अब देखो x का मान 0 यहाँ पर, y का मान 4, ये भी बराबर नहीं आ रहा है। आप लोग जो है हल करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं 0 रख दूं और ये 4 बराबर 7 कैसे बराबर हो सकता है, 4 बराबर 7 होगा नहीं ना, बिल्कुल नहीं। ये वाला रख करके देखते हैं, ये कितना है हमारा कि 3 है x का मान और y का मान कितना है 4 है, बराबर में हमारा क्वेश्चन में ही 7 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर ये 7 बराबर 7 आया कि नहीं आया, यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, इसका जो ऑप्शन सही हुआ वो चौथा वाला ऑप्शन हमारा ये राइट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसमें प्रश्न को हल करेंगे। अब देखिए 21वां प्रश्न देखिए, 21वां प्रश्न इसका क्या कह रहा है, लिखा है 21वां प्रश्न ये कि x प्लस 2y बराबर 6 का हल निकालना है। हम लोगों को इसमें x प्लस 2y बराबर 6 का हल ज्ञात करके बताना है कि क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में जो हम लोग हल कर रहे हैं ये यही वाला 21वां प्रश्न हल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ऊपर करते हैं। देखिए क्या है हमारा कि x प्लस 2y बराबर 6, x का मान ये 2, y का मान भी 2, यहाँ पर रख लेंगे। x का मान 2, फिर y का मान कितना है 2, तो यहाँ पर 2y है तो कितना का 2 दूनी 4 हो जाएगा, बराबर कितना का 6। यहाँ पर देखो 6 बराबर 6, यानी हम लोगों ने पहले ऑप्शन को हल किया और पहला वाला ही इसका सही हो गया। अब देखिए इस प्रकार से बिंदु के रूप में यदि अगर क्वेश्चन देता है तो जो पहले रहता है वो x होता है, जो बाद में होता है वो y होता है। तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग, हमेशा शुरू वाला हमेशा x का मान, बाद वाला हमेशा y का मान होता है। आइए प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। लिखा है कि x प्लस वाई बराबर 7 का हल नहीं है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हल नहीं है, ये चीज बताना है हम लोगों को। अब देखो यहाँ पर अगर 0 रख देंगे तो ये 0, y का मान 7 रखेंगे, 7 बराबर 7, ये तो हल दिख गया। x का मान अगर 7 रखे, y का मान 0 रखे तो 7 बराबर 7, ये भी हल दिख रहा है हम लोगों को। x का मान यदि अगर 6 रख दें, y का मान 1 रख देंगे तो ये भी इसके बराबर आ जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। यानी जब तीनों ऑप्शन गलत हो गया तो अगली कंडीशन चौथा वाला जो ऑप्शन होगा यही वाला सही हो सकता है, पूरी गारंटी के साथ है ये।
अब देखिए यहाँ पर अगला वाला प्रश्न जो संख्या 23 है, लिखा है कि y बराबर x प्लस 2 का हल नहीं है। इसमें भी कह रहा है कि इसका हल नहीं है, ये बताना। अब देखो x का मान 0 यहाँ पर रख दिया, x का मान 0 तो ये खत्म हो गया। y का मान कितना बचेगा 2। एक तरीके से ये कह लो कि यही हमारा आगे x का मान 0 रखने पर y का मान 2 आ रहा है, ये भी एक तरीके से सही हो जाएगा। एक तरीके से ये कहो कि x का मान जब 0 रख रहे हैं, y का मान 2 रख रहे हैं, तो दोनों पक्ष हमारा क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। यानी जो हमारा प्रश्न संख्या 23 है, देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हल नहीं है, यानी ये बराबर हो गया, ठीक है। अब देखो x का मान 1 रखेंगे, यहाँ पर x का मान 1 रख देंगे और y का मान 3 रखेंगे, तब भी ये पक्ष हमारा बराबर आ जाएगा। x का मान जब -2 रखेंगे तो ये पूरा इधर का 0 हो जाएगा, y का मान यहाँ पर 0 दिया है, यानी ये भी बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा कि हल नहीं है, तो का मतलब बराबर नहीं आना चाहिए। अब देखो x का मान 2 रखेंगे, y का मान 3 रखेंगे, तो ये इधर हमारा कितना का 4। कैसे यहाँ पर देखो ये 3 बराबर 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 बराबर आ गया ना 4। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये चौथा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 24वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर लिखा है कि x माइनस वाई बराबर 3 का हल है। इसमें हल क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका हल है वो बताइए। क्या है, x माइनस वाई बराबर 3 का हल है। यहाँ पर देखो x का मान 2 है, यहाँ पर 2 रखेंगे, y का मान 1, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, ये बराबर नहीं हो सकता। कैसे, यहाँ पर रख दो 2 माइनस 1 बराबर 3, कभी होगा, कभी नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पर 4 माइनस अगर 1 कर दें, 4 माइनस 1 बराबर कितना 3, ये बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यानी जो 24वां प्रश्न होगा, इसका जो आंसर होगा ये दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 25 देखिएगा, लिखा है कि y बराबर 3x का हल है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि y बराबर 3x का हल निकालना है, यानी y बराबर हमारा 3x है। अब इसमें कौन सा हल सही हो सकता है। मैंने बोला कि जो पहले मान होता है वो x का होता है, जो बाद में होता है वो y का मान होता है। अगर ये वाला मैं मान रखूं, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 3x, देखो यहाँ पर रख दिया तो कितना आएगा, ये 3 गुणे 1 यानी 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और y का मान देखो यहाँ कितना दिया 3, यानी 3 बराबर हम लोग को कितना मिल गया 3। यानी इसका जो ऑप्शन सही हुआ, ये पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा इस तरीके से 25वें का। आइए 26वां प्रश्न देखते हैं, लिखा है 3 बराबर 2x प्लस y का हल है। 3 बराबर 2x प्लस y का हल इसमें बताना है कि इसका हल कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर हल ही याद करना है। x का मान जब अगर 0 रखेंगे, यहाँ पर ये पूरा स्टेप आपका 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 0 से गुणा करने पर 0 हो ही जाता है। कितना का 3 बराबर 2 गुणे 0 और फिर y का मान कितना है 3। जब कहते हैं 3 बराबर ये 0 हो गया और ये 3। अब देखो दोनों पक्ष बराबर हो गया, दोनों पक्ष बराबर आ गया, तो मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। यानी इसका जो ऑप्शन सही होगा ये 26वें का, इसका भी पहला वाला ऑप्शन ये हमारा सही हो गया। आइए 27वां प्रश्न करते हैं। देखिए 27वां प्रश्न लिखा हुआ है कि y बराबर 2x प्लस 1 का हल है। इसमें कह रहा है कि y बराबर 2x प्लस 1, इसका हल बताना है कि इसका हल हमारा कितना होगा। आइए तो देखते हैं, हम हल करके देख ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये y है और पहले का मान कितना है, x का मान कितना है 1 है। अब देखो यहाँ पर y का मान कितना दिया 3 दिया है ना, तो यहाँ पर अगर मैं y का मान 3 रख दूं और बराबर x का मान कितना है 1 है और यहाँ पर 2x है ना, तो कितना का 2 गुणे 1, फिर यहाँ पर प्लस 1 तो दिया ही दिया है, कितना का 3 बराबर 2 प्लस 1। अब बोलो यहाँ पर 3 बराबर ये 3 होगा कि नहीं होगा। यानी ये पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। यानी इसी तरीके से हम लोग हल कर करके चेक करते रहेंगे तो सारा आपका ऑप्शन इसी तरीके से सही हो जाएगा। तो अब देखिए एक इसका आज का पहले अंतिम प्रश्न है, इसका आज का देखिए यहाँ पर लिखा है कि y बराबर 2x माइनस 4 का हल है। इसमें भी हम लोग को हल बताना है और कुछ नहीं करना है, हल बता करके इसको समाप्त कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसमें कैसे हम लोग चेक कर ले रहे हैं, पहला ही वाला चेक कर लिया जाए। यहाँ पर तो पहला वाले में x का मान कितना दिया 2 और y का मान -2 है और यहाँ पर देखो y का मान -2 रख देंगे, -2 बराबर
और यहाँ पर 2x लिखा है ना, तो कितना आएगा 2 गुणे 2 और फिर यहाँ पर -4। यह देखो -2 बराबर कितना आएगा 4 -4, ये कट करके 0 हो गया। ये कट के 0 जो कि -2 के बराबर नहीं हो सकता, गलत है। मतलब ये ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन नहीं गलत है। अब इसके बाद जो हम लोग इसका ये दूसरा वाला ऑप्शन जरा हल कर ले रहे हैं। देखो y का मान इसमें कितना दिया है -2, तो यहाँ पर जो है मैं y का मान -2 रख दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर x का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पर 2 गुणे 1, फिर यहाँ पर रहेगा -4, तो -2 बराबर 2 -4 और यहाँ पर रहेगा -2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये -2 हो जाएगा। इस कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो गया। जब ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो गया तो ये इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और ऐसे ही मल्टीपल चॉइस के ऐसे ही आसान प्रश्न जो है परीक्षा में पूछते रहते हैं। अगर हम लोग बेहतर तरीके से पढ़ेंगे तो हम लोग आसान के साथ हम लोग सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को सारा प्रश्न जो है समझ में भी आ गया होगा।